बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर ऐसे जुमले बोलते हैं कि मैं तुम्हें पिटवा दूँगा, मैं तुम्हें रुला दूँगा, मैं तुम्हें हंसा दूँगा। तो ऐसे जुमले बोलने का मतलब क्या होता है कि मैं ख़ुद काम नहीं करूँगा, किसी से करवाऊँगा। जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये काज़ेटिव वर्ब है। काज़ेटिव वर्ब किसी से काम करवाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वर्ब्स, उनको हम कहते हैं काज़ेटिव वर्ब्स। काज़ेटिव वर्ब्स देखें, SITIVE, काज़ेटिव वर्ब यानी किसी से काम करवाने वाले जो वर्ब्स हैं, काज़ेटिव वर्ब्स उनको हम कहते हैं कि किसी से काम करवाना, खुद नहीं करना, किसी से काम करवाना। तो देखें ये कौन से हैं, मेक और गेट, ये हमने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, मेक हमने वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे किसी काम के हमें पैसे ना अदा करने पड़े, किसी काम के लिए किसी काम के करवाने के हमें पैसे ना अदा करने पड़े। और गेट हमने वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे हम कोई पेमेंट करके कोई काम करवाते हैं, किसी को पैसे दे के काम करवाते हैं, वहाँ पे हम गेट इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हम मेक देखते हैं। मेक इस्तेमाल करके उसका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए मेक का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आ जाएगा विल। ठीक है, विल या शैल ये हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट विल शैल और उसके बाद मेक, उसके बाद V1 वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है जी। अब इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम मैं तुम्हें हंसा दूंगा, I'll make you laugh, यानी तुम खुद नहीं हंसोगे, मैं तुम्हें हंसा दूंगा। I will make you laugh, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। I'll make you beat, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें रुला दूंगा। I'll make you cry, फर्स्ट फॉर्म। तो I'll make you cry, ये तमाम जो मैंने जुमले लिखे हैं इनमें किसी में कोई पैसे दे के काम नहीं करवाना पड़ता। ये काम हम वैसे किसी के ज़रिए करवाते हैं, यानी किसी के ज़रिए काम करवाते हैं, पैसे नहीं अदा करते। तो देखें, I'll make you laugh, मैं तुम्हें हंसा दूंगा, मैं तुम्हें हंसा दूंगा। तुम खुद नहीं हंसोगे, मैं हंसाऊंगा। तो मैं तुम्हें क्या है, पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा यानी मरवा दूंगा, पिटवा दूंगा। और नीचे देखिए, मैं तुम्हें रुला दूंगा, मैं तुम्हें रुला दूंगा, मैं तुम्हें रुला दूंगा। तो I'll make you cry, तो ये तो मेक इस्तेमाल करके हमने इन कामों के लिए जो फ्री काम होते हैं, जो हम वैसे करवा सकते हैं किसी से, वो काम है। तो आगे देखें गेट का इस्तेमाल। गेट में देखें उसका स्ट्रक्चर हम पहले देखते हैं कि गेट को यूज़ करके हम किस तरह से किसी से काम करवाते हैं। तो गेट में देखें पेमेंट करनी होती है, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा ना, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद विल या शैल, जो भी आता है विल शैल, उसके बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद V3। यहाँ पे V3 है। तो गेट के साथ हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जब किसी से काम करवाना है, गेट के साथ पैसे दे के काम करवाना है, तो हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मसलन यहाँ पे हम किसी से अगर कहते हैं कि मैं अपना कंप्यूटर ठीक करवाऊँगा, तो हमने पेमेंट करके पैसे दे के कंप्यूटर ठीक करवाना है ना। तो देखें, आई सब्जेक्ट हो गया, I'll
आई विल गेट माई ऑब्जेक्ट हो गया, आई विल गेट माई कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माई कंप्यूटर रिपेयर्ड। आई विल गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड, मैं अपना कंप्यूटर मुरम्मत कराऊंगा, ठीक करवाऊंगा। आई विल गेट माई हाउस बिल्ट, आई विल गेट माई हाउस बिल्ट, मैं अपना घर तामीर करवाऊंगा। तो घर तामीर करवाने के लिए ज़ाहिर पैसे देने पड़ते हैं, तो आई विल गेट माई हाउस बिल्ट, मैं अपना घर तामीर कराऊंगा। तो जो चीज़ें पैसे दे के, मैं अपना जूता मरम्मत करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी जुमले हैं उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो फ्री वाले होते हैं उनमें हम मेक इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमें पेमेंट करना पड़ती है किसी काम की उनमें हम गेट इस्तेमाल करते हैं, और जब गेट इस्तेमाल करते हैं तो हमने V3 इस्तेमाल करनी है आखिर में। तो ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैंने जुमले लिखे हैं, मैं अपना कंप्यूटर ठीक करवाऊंगा, मैं अपना कंप्यूटर ठीक करवाऊंगा, मैं अपना कंप्यूटर ठीक करवाऊंगा, मैं अपना घर तामीर करवाऊंगा, मैं अपना आई विल गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड, मैं अपना घर तामीर करवाऊंगा भी कह सकते हैं, कराऊंगा, इसका मतलब पेमेंट करके। आई विल गेट माई हाउस बिल्ट। अब देखिए इसमें पास्ट में भी आप जुमले बना सकते हैं। मैंने उसे रुलाया, आई मेड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे ना, आई मेड हिम वीप, आई मेड हिम क्राई, तो सेकंड फॉर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट में अगर बात करनी है। मैंने उसे रुलाया, मैंने उसे खिलाया, आई मेड हिम प्ले, मैंने उसे खिलाया। इस तरह से पास्ट में भी बात हो सकती है। मैंने अपने जूते मरम्मत करवाए, आई गाट माई शूज़ रिपेयर्ड, पास्ट की बात भी हो सकती है। तो गेट की बजाय हम गाट लगा देंगे, मेक की बजाय हम मेड लगा देंगे, तो ये पास्ट में भी ये बात हो जाएगी। तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो जुमला वैसे इसी तरह का लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, आइल देखें, आइल गेट यू आइसक्रीम, आई विल गेट यू आइसक्रीम, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो इस तरह की जब चीज़ें हैं, कोई आम चीज़ किसी को लेके खिलाने है या इस तरह का कोई काम है, तो उसमें हम सिंपल ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, आई विल गेट यू आइसक्रीम, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो जिनमें खिलाने वाली चीज़ें हैं, वो सादा से जुमले हैं, उनमें आप सिंपल सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काजिटिव, इनको कहते हैं काजिटिव वर्ब्स जिसमें हम काम किसी से करवाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है, 2 स्ट्रक्चर हैं, सिंपल से स्ट्रक्चर हैं, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। अगर आपको इनकी समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।